हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे अमंग वर्सेस बिटवीन, यानी ऐसे दो वर्ड्स जिनको स्पोकन इंग्लिश में जब भी हम यूज करते हैं तो समझ नहीं आता कि अमंग कहाँ यूज होगा और बिटवीन कहाँ यूज होगा। तो अमंग और बिटवीन दोनों का सेम मीनिंग है, मतलब बीच में या कुछ लोगों के बीच में या दो लोगों के बीच में, यानी के बीच में इसका मीनिंग है अमंग का भी और बिटवीन का भी। पर दोनों में डिफरेंस क्या है? बिटवीन हमेशा यूज होगा किसी भी दो चीजों के, किसी भी दो पर्सन, किसी भी दो प्लेस, यानी जब भी दो चीजें होंगी तो वहां जब भी हमें चॉइस करनी है या कुछ भी आपको यूज करना है तो वहां पर दो चीजों के लिए हम यूज करते हैं बिटवीन। और जब दो से ज्यादा चीजों की बात होगी तो वहां हम यूज करेंगे अमंग। जैसे कुछ सेंटेंसेस हैं, शी वॉज सिटिंग डैश हर फ्रेंड्स, वो अपने फ्रेंड्स के बीच में बैठी थी, यानी फ्रेंड्स उसके यहाँ पर मेंशन नहीं किया हुआ कि टू फ्रेंड्स थे, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे टू से ज्यादा फ्रेंड्स, तो जब भी दो से ज्यादा होंगे तो हम यहाँ यूज करेंगे अमंग। शी वॉज सिटिंग अमंग हर फ्रेंड्स। द शॉप इज डैश द बैंक एंड द लाइब्रेरी। यस यू आर राइट, यहाँ पर दो चीजों की बात हो रही है, बैंक और लाइब्रेरी, यानी दो जब भी चीजें यूज होंगी तो हम वहां यूज करेंगे बिटवीन। यानी जो शॉप थी वो बैंक और लाइब्रेरी के बीच में है, तो यहां पर हम यूज करेंगे बिटवीन। She had to choose dash job and business. Yes, again job और business दो चीजें हैं, दोनों के बीच में हमें यूज करना है तो we will use between, यानी उसे जॉब और बिजनेस में से कोई एक चीज चुननी पड़ी, तो यहाँ पर दो चीजें थी इसलिए हमने between यूज किया। A student distributed candies dash his classmates. अब जब बर्थडे होता है स्कूल में तो बच्चे कैंडीज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो यहाँ पर उसने टू क्लासमेट्स नहीं बल्कि बहुत सारे क्लासमेट्स थे, सबके उसने बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे अमंग। तो जब भी स्टूडेंट्स दो चीजों की बात होगी, यानी हमें कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट या किसी को हम बात कर रहे हैं तो वहां पर से दो ऑब्जेक्ट्स के बीच की बात हो रही है तो वी विल यूज बिटवीन। अगर ज्यादा लोगों के बीच की बात हो रही है तो वी विल यूज अमंग। थैंक यू।